सो हे गाइज़, मेरा नाम है शहजाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज से हम फ़ोटोशॉप की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को सिखाने वाला हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल, बहुत बेसिक लेवल में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको फ़ोटोशॉप सीखना है या फिर उन्होंने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ है, तो उन्हें कुछ कुछ टूल्स जो है फ़ोटोशॉप के, उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी फ़ोटोग्राफी में अप्लाई करना है, जिससे कि वो और एट्रैक्टिव अपनी फ़ोटो को, अपने डिज़ाइन को बना सके, राइट। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करने का यही मेन मकसद है कि कई स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिलेगी, इससे कई स्टूडेंट कुछ नया सीखेंगे, राइट। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि और भी कई सारी वीडियोस फ़ोटोशॉप पे ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं कुछ अट्रैक्टिव, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूँ जो आपको किसी और ने नहीं दिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम फ़ोटोशॉप का कोई ओल्डर वर्जन नहीं सीखने वाले, हम फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन, फ़ोटोशॉप 2022 सीखने वाले हैं। यस, हम फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन सीखने वाले हैं। और इसमें सारी जितने भी नए नए फीचर्स है, जितनी भी नई नई चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की गई है, उस सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि हमारे पास फ़ोटोशॉप नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कैसे उसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे साइड में मेरे इंस्टाग्राम का एक लिंक आ रहा होगा, मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो आ रहा होगा यहाँ पे साइड में। तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ज़रूर जाइए, और वहाँ पे मैंने बायो में एक फ़ोटोशॉप के डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दी हुई है। तो आप ज़रूर जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप फ़ोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। और हो सके तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए। और आपको ये भी बताता चलो कि आपको इंस्टाग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने मिलेगा। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी पोस्ट करने वाला हूँ, तो होप सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं हम स्क्रीन पर। ओके, सो नाउ वी आर ऑन अ स्क्रीन, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। और जैसे कि मैं आपको सबसे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि फ़ोटोशॉप, तो फ़ोटोशॉप क्या है, राइट। सो फ़ोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। और आपको यहाँ पर एक और नया जो वर्ड है वो आपको सुनने को मिला होगा कि रास्टर। तो रास्टर क्या होता है? तो रास्टर बेसिकली जो हमारे रास्टर इमेजेस होते हैं वो इमेजेस कहलाते हैं जो पिक्सल इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। जो पिक्सल पर डिपेंड करते हैं उसे हम कहते हैं रास्टर बेस्ड। तो ऐसे ही रास्टर बेस्ड जो इमेजेस होते हैं आपके, वो सारे इमेजेस को आप फ़ोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन से पिक्चर लेते हैं या फिर आपकी कैमरा से पिक्चर लेते हैं, तो वो जो सारे के सारे आपके जो इमेजेस होते हैं वो सारे इमेजेस रास्टर बेस्ड होते हैं, राइट। जैसे कि वो पिक्सल पर बने हुए होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। और आपको मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फ़ोटोशॉप जो है, तो फ़ोटोशॉप में हम आज सबसे पहले कुछ उसकी जो यूज़र इंटरफेस होता है, तो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसा उसका यूज़र इंटरफेस होता है, कैसे उसकी न्यू फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इससे मुराद और कई सारी चीज़ें जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या है, राइट। ओके, सो नाउ वी आर ऑन अ फोटोशॉप स्क्रीन। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट।
सो वेलकम स्क्रीन में यहाँ पर आपको कुछ कुछ फाइल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी जो कि मैंने रिसेंटली अभी अभी यूज़ की है। और यहाँ पर आपको ये होम का ऑप्शन दिख रहा है और साथ ही में आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल और ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर कुछ थंबनेल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपको इसको सॉर्ट करना है तो किस तरह से सॉर्ट करना है, लाइक ग्रेड वाइज आपको उसे देखना है या फिर लिस्ट वाइज देखना है, तो उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। सो ये तो कुछ रिसेंट फाइल है, इसको अभी हम साइड पर ही रहने देते हैं। ओके, नाउ वी आर यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर टॉप में आपको सारे के सारे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, राइट, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3D है तो उसके अंदर कई सारे उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो है, राइट। तो इसी तरह से ये सारे के सारे मेन्यूज़ हैं, राइट। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल को क्रिएट करने वाले। जैसे कि आप फोटोशॉप में किसी भी तरह का नया काम करना है तो आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ती है, राइट। सो आपको एक नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल में जाना है, राइट। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर और आपके पास यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर ओपन होके आई है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ से आप अपना एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अलग अलग टैब्स बने हुए हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है रिसेंट, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है आपको सेव्ड, राइट, फोटो, यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप टैब सब ओपन कर रहे हैं तो उसकी मुराद जो कुछ ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको अंदर दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल्म एंड वीडियो सिलेक्ट किया हुआ है तो उससे मुराद जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। तो आपको जैसे कि कोई फिल्म या वीडियो के ऊपर किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारी की सारी आपको साइज़ दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, राइट। और इसे जो हम कहते हैं वो प्रीसेट कहते हैं, राइट, इन्हें प्रीसेट कहते हैं। तो उसी तरह से आपको मोबाइल वाइज किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कई सारी साइजेस मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारी साइज़ है, जैसे कि वॉच के लिए आपको चाहिए या फिर फ़ोन के लिए चाहिए या फिर आपको आईपैड के लिए चाहिए, राइट। सो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी साइज़ आपको मिल जाएगी, प्रीसेट जिसे हम कहते हैं, राइट। ओके, नाउ हम जाते हैं रिसेंट में और यहाँ पर रिसेंट में क्या दिखाएगा कि जितनी भी हमने अभी जितनी साइज़ हमने इस्तेमाल की है फोटोशॉप में तो वो सारी की सारी साइज़ आपको यहाँ पे रिसेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पर आपको एक और राइट हैंड साइड आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओके, सो हमारा सारा काम यही से स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमें किसी फाइल को क्रिएट करना है तो वो फाइल हम इन्हीं ऑप्शंस की मदद से बना सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है प्रीसेट डिटेल्स, राइट। सो प्रीसेट डिटेल्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले कुछ नाम लिखने के लिए कह रहा है। सो आप अपनी जो फाइल यहाँ पे बनाएंगे तो उस फाइल का आपको नाम क्या रखना है। ओके, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो आपको पूरा नाम यहाँ पर देना है। ओके, अदरवाइज आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, राइट। सो उसके नीचे जो ऑप्शन आता है यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आखिर ये काम क्या करता है, राइट। सो हम नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे दो अहम ऑप्शन दिए गए हैं, विड्थ और हाइट, राइट। और यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स चूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। सो आपको इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमें अपनी फ़ाइल बनानी है, राइट, तो वो फाइल किस साइज़ में बनानी है, राइट। वो हमें पिक्सल्स पर बनानी है या फिर इंचज़ में बनानी है या फिर सेंटीमीटर्स में बनानी है, मिलीमीटर्स में बनानी है, पॉइंट्स में या फिर पिकास में, राइट। सो यहाँ पर अलग अलग तरह के यूनिट्स आपको दिए गए हैं। आप अपनी
नीड्स के हिसाब से आप यहाँ पर कोई सा भी यूनिट चूज़ कर सकते हैं, राइट। और ज़्यादातर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती है वो पिक्सल्स पे इंडिपेंडेंट होती है, राइट। सो हम यहाँ पर पिक्सल्स को चूज़ करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी विड्थ डालेंगे, राइट, कि हमें उसमें विड्थ कितनी चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 600 और उसकी हाइट में यहाँ पर दे रहा हूँ 1000। ओके, सो हमने यहाँ पर विड्थ भी डाल दी और हाइट भी डाल दी। तो इस हिसाब से हमारी जो नई फाइल बनेगी तो उसकी जो विड्थ होगी वो 600 और उसकी जो हाइट होगी वो 1000 के करीब रहेगी, राइट। सो इस तरह से हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन, राइट। सो ओरिएंटेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। ओरिएंटेशन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वो है पोर्ट्रेट और सेकंड वन ऑप्शन जो आपका है उसे कहते हैं लैंडस्केप, राइट। सो आपकी जो पेज आने वाला है यहाँ पर, राइट, जिसको आप क्रिएट कर रहे हो कि विड्थ उसकी आपने दी है यहाँ पर 600 और उसकी हाइट आपने यहाँ पर दी है 1000। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका ओरिएंटेशन जो बनता है वो पोर्ट्रेट बनता है, राइट। पोर्ट्रेट क्यों बनता है, क्योंकि आपने यहाँ पर उसकी हाइट कितनी डाली है 1000, राइट। तो ऑफ कोर्स वो हाइट में कुछ ज़्यादा ही होगा, राइट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक लैंडस्केप का ऑप्शन भी देता है। जैसे आप लाइक मैं यहाँ पर लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी विड्थ जो है वो 1000 हो गई और उसकी जो हाइट है वो 600 हो गई, राइट। तो उसने उसके हिसाब से यहाँ पर सेट कर दिया कि अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए तो उसने अपने आप ही इन दोनों चीज़ों को रैप कर दिया, राइट, कि उसकी विड्थ को 1000 बना दिया और उसकी हाइट को 600 कर दिया। और अगर हमें पोर्ट्रेट में चाहिए, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी विड्थ 600 कर देगा और आपकी हाइट एज इट इज जो आपने दिया था 1000 वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो ये कुछ ऑप्शन थे ओरिएंटेशन में, दो ही ऑप्शन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है आर्टबोर्ड्स, राइट। सो आपको अपनी जो नई फाइल बना रहे हो वो आपको उसके अंदर आर्टबोर्ड चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे हम आपको यहाँ पर बता दूँ कि फ़ोटोशॉप के इससे पहले जितने ओल्डर वर्जन्स थे तो उनमें आपको आर्टबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता था, राइट। ये अभी अभी जो फ़ोटोशॉप के नए जो वर्जन रिलीज़ हुए उसमें आपको यहाँ पर आर्टबोर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। और ये ज़्यादातर जो एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर है, राइट, तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। और अभी जो अपडेट आई है फ़ोटोशॉप की जितने भी न्यूअर वर्जन है तो उसमें आपको आर्टबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सो हम इसको अभी साइड पे रखते हैं, इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, राइट। ओके, अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है रेजोल्यूशन, राइट। ओके, सो यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या है, तो जो आपका इमेज होगा तो वो इमेज की क्वालिटी क्या होगी, राइट। हम जैसे बोलते हैं ना कि कुछ कुछ इमेजेस होते हैं तो हम उनके बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, या फिर कुछ इमेजेस में हम बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी ख़राब है, राइट। तो वो किस पर डिपेंड करता है, रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, राइट। और हमारी जितनी भी इमेजेस होती है वो मोस्ट ऑफली 72 रेजोल्यूशन पे ही डिपेंडेबल होती है। मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम आप यहाँ पर 300 कर सकते हैं, राइट। और आपको इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। और यहाँ पर आपको एक साइड में एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर पिक्सल पर इंच, राइट, और सेकंड वन ऑप्शन आपको मिल जाएगा पिक्सल/सेंटीमीटर। सो आपका जो रेजोल्यूशन आएगा वो रेजोल्यूशन आपको पिक्सल्स पर इंच चाहिए या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर चाहिए, राइट। सो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे इमेजेस होते हैं वो ज़्यादातर पिक्सल्स पर इंच में ही होते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या रखना है, पिक्सल्स पर इंच,
ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा रेजोल्यूशन। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कलर मोड, राइट। सो आपका जो ये आप नई फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसका कलर मोड क्या होगा, राइट। सो उसमें आपको कलर मोड चूज़ करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बिट मैप भी दिखा रहा है, ग्रे स्केल दिखा रहा है, RGB कलर्स दिखा रहा है, यहाँ पर CMYK के कलर्स दिखा रहा है, लैब कलर्स दिखा रहा है, राइट। सो आपको यहाँ पर ऑप्शंस चूज़ करने के लिए मिल जाएगा, राइट, कि आपको ये जो आप फाइल बना रहे हैं तो उस फाइल में कौन से कलर्स यूज़ होंगे, RGB कलर्स यूज़ होंगे या फिर CMYK यूज़ होंगे या फिर और भी ऑप्शंस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर ज़्यादातर इमेज जो बनाते हैं उनमें हम RGB कलर्स ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर CMYK भी ले सकते हैं, ग्रे स्केल भी ले सकते हैं, राइट, बिट मैप भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो कलर्स आते हैं वो कलर्स कुछ यहाँ पर ऑप्शन भी मिल रहा है कि 8 बिट, राइट, और 8 बिट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 16 बिट भी मिलेगा और 32 बिट भी मिलेगा, ओके। सो ये 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट ये चीज़ें क्या होती है कि जो आपके इमेज होते हैं तो वो इमेज किस बिट पर बने हुए हैं, राइट। आप जितने भी इमेजेस देखते हैं चाहे वो PNG हो, JPEG हो, राइट, या और भी कई तरह के जितने इमेजेस होते हैं फॉर्मेट में, तो वो जितने भी इमेजेस है वो 8 बिट पर डिपेंडेबल होते हैं, वो सारे के सारे आपको 8 बिट पे ही दिखते हैं, राइट। सो आपको अगर यहाँ से बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एज इट इज़ जो है RGB कलर ये रखना है और यहाँ पर 8 बिट ही रखना है, राइट। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नीचे, बैकग्राउंड कंटेंट्स, राइट। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है वाइट, ब्लैक और बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम, राइट। सो यहाँ पर और भी ऑप्शंस है। और ये बैकग्राउंड कंटेंट्स आखिर होता क्या है कि जब आपकी फाइल क्रिएट होकर आएगी तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो किस तरह का होगा, वो वाइट होगा या फिर वो ब्लैक होगा, ओके। सो उसी तरह से आपको यहाँ पर कलर चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर एज इट इज़ हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं वाइट कलर ही यूज़ करते हैं उसके बैकग्राउंड का, राइट। सो आपको अगर ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर वाइट ही यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर इसे वाइट ही रहने देते हैं, राइट। और यहाँ पर आपको उस बैकग्राउंड की प्रीव्यू दिखा रहा है, ओके। और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रहा है, वैसे तो ये ऑफ होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन होकर आएगा और यहाँ पर इस तरह से कुछ और ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, राइट। सो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पर आपका वर्किंग मोड में आपको RGB रखना है, राइट, और यहाँ पर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो तो आपको यहाँ पर स्क्वायर पिक्सल्स ही रखना है। और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको पेल में चाहिए या NTSC में चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, राइट। सो आपको यहाँ पर क्या लेना है, स्क्वायर पिक्सल्स। और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो हम अभी इतना ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, राइट। सो अभी इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट में आपके पास और 2 ऑप्शन रहते हैं, क्रिएट एंड क्लोज। अगर आपको फाइल नहीं बनानी है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं, और अगर आपको फाइल बनानी ही है तो आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो फाइल थी वो क्रिएट होकर आ गई है, राइट। तो वो कुछ इस तरह से दिखे, जितना आपने यहाँ पर 600 बाय 1000 आपने दिया था, सो उसी के हिसाब से यहाँ पर फाइल बनकर आ गई है। अब आपको इसमें कोई भी काम अपना करना है तो आप वो सारा काम इसमें कर सकते हैं, राइट। ओके, सो
उसमें एक और ऑप्शन आपको मिला था, जैसे कि हम यहाँ पर फाइल में दोबारा जाएंगे और न्यू पर हम क्लिक करेंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास रिसेंट में यहाँ हमने जो इससे पहले जो साइज़ यूज़ की थी वो साइज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा है 600 बाय 1000 पिक्सल, 72 पिक्सल्स पर इंच, राइट। जो हमने इससे पहले जो फाइल बनाई थी वो फाइल हमको यहाँ पे रिसेंट टाइम में शो कर देगा, राइट। और एक और ऑप्शन जो मैं आपको ये दिखा रहा था कि आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको प्रीसेट की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि हम यहाँ पर उसका नाम डाल देते हैं, जैसे कि टैकी फोटोशॉप, राइट। हमने यहाँ पर नाम दे दिया और अगर हमें इसे सेव करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट, तो आप यहाँ पर भी इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट, XYZ, और आप यहाँ पर दे दीजिए सेव प्रीसेट, राइट। सो हमने यहाँ पर क्लिक कर दी और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी हम रिसेंट टैब में थे और जैसे हमने प्रीसेट को सेव किया हम सेव टैब में आ गए। अब सेव टैब में आपको एक प्रीसेट यहाँ पर दिखा रहा है XYZ के नाम से 600 × 1000 पिक्सल 72 ppi, राइट। तो जो आप यहाँ पर फाइल बनाते हैं उस फाइल को अगर आपको जो प्रीसेट है उस प्रीसेट को आपको सेव करके रखना है तो आप कुछ इस तरह से उसको सेव भी कर सकते हैं, ओके। सो ये तो कुछ था फाइल कैसे हम बनाते हैं, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर ये जो फाइल है, सो फाइल तो हमने बना ली और आगे मैं आपको इसके इंटरफेस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टॉप में जो होता है उसे हम कहते हैं मेन्यू बार और उसकी बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बार, राइट। ये हमारा प्रॉपर्टी बार है और उसके लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ये जो पूरे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये हमारा टूल्स पैनल है, राइट। ये हमारा टूल्स पैनल है और अगर आप राइट सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो पैनल्स होते हैं वो सारे के सारे पैनल्स आपको यहाँ पे शो करेगा, ओके। सो ये हो गया आपका पैनल्स, ये हो गया आपका टूल पैनल, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी बार और ये आपके मेन्यू बार के ऑप्शंस, राइट। और नीचे यहाँ पर आप बॉटम में देखेंगे तो ये बॉटम में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखा रहा है 66 करके, यहाँ पर और भी दिखा रहा है 600 px और 1000 px, ओके। सो ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हम कहते हैं स्टेटस बार, राइट। उसके अंदर ये हमें स्टेटस बताता है। स्टेटस किसका स्टेटस, तो हमने जो फाइल क्रिएट की है उस फाइल का जो स्टेटस होता है वो स्टेटस हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है, ओके। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो क्या है, वो आपका जूम लेवल है, ओके। ये आपका जूम लेवल है और यहाँ पे आपको ये जो दिखा रहा है 600 × 1000 पिक्सल्स, ओके। जो ये आपकी फाइल है जो आपने अभी क्रिएट की है हमने, तो उसकी जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। सो ये हमारा कहलाता है स्टेटस बार और ये जो बीच में आता है वो हमारा पूरा वर्किंग एरिया है, राइट। वर्किंग एरिया जिसे हम कहते हैं कैनवास, ओके। ये हमारा कैनवास है, ओके। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे इन पैनल्स को ओपन करता हूँ। अगर यहाँ पे आप अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल एरो की यहाँ पे निशान दिखाई दे रहा है, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा और ये आपको डिटेल में शो करेगा कि उसके जो ऑप्शंस है स्विचेस में, कलर्स में, राइट, कमेंट्स में, हिस्ट्री में, ग्रेडियंट्स में, तो उसके अंदर और क्या ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। और अगर आपको और चीज़ें खोलनी है तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स, प्रॉपर्टीज़, राइट। वो तो सारे ऑप्शंस आपके
यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर आपको इसको बंद करना है तो आप वहाँ यहाँ पर वापस दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, राइट। सो अगर आप इस तरह से ओपन करके आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंगल कॉलम में रख कर यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो कैनवास का जो वर्किंग एरिया है वो आपको फुल साइज़ में मिलेगा, जिससे कि आप इजीली कोई भी काम कर पाओगे। ओके, सो नाउ अगर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके इसे अगर मैं कहीं पर मूव करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों पैनल्स है वो वहाँ से मूव हो चुके हैं। ओके, ये देखिए ये पूरे पैनल्स अलग हो चुके हैं। तो अगर आप किसी पैनल को यहाँ से अलग करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और इसे बाहर खींच लेना है। ओके, सो इस तरह से हम अपने जो पैनल्स है उस पैनल्स को हम यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा यहाँ पर ये जो टूल्स पैनल है, टूल्स पैनल में भी हम यहाँ पर सेम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये जो डबल एरो बने हुए हैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये डबल कॉलम में आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये सिंगल कॉलम में आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, नाउ यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं और इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कि सर हमारा यहाँ पर पैनल्स नहीं दिखाई दे रहा, कि हमारा जो टूल पैनल है वो कुछ इस तरह से हो गया है, यहाँ से कुछ चीज़ें गायब हो गई है, राइट। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जिसका ऊपर मेन्यू बार में आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो, राइट। सो आपको क्या करना है, विंडो में जाना है और आपको यहाँ पर आपको वर्क स्पेस में जाना है और वर्क स्पेस में जाकर आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर इसे रीसेट भी कर सकते हैं, राइट। ये जो आपका एसेंशियल है इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विंडो में आना है, वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ से जाकर आपको रीसेट एसेंशियल कर देना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितनी भी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे जो गायब हो गई थी वो सारी चीज़ें वापस आ गई है। ओके, सो इस तरह से हम अगर कोई चीज़ हमारी यहाँ पर बंद हो जाती है तो इस तरह से हम वापस उसे ला सकते हैं। ओके, और एक चीज़ कि यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा है अनटाइटल्ड 1@66.7% RGB/8। ओके, सो ये आपको क्या दिखा रहा है, सबसे पहले आपकी ये जो फाइल है जो आपने ये क्रिएट की है, राइट। अभी हमने इसको सेव नहीं की है, अगर हम इसका कोई नाम रख देते तो वो नाम हमें यहाँ पर शो हो रहा होता, राइट। अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, इसे कुछ नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये क्या दिखाएगा, वो अनटाइटल्ड 1। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है 66.7%। ओके, सो ये क्या है, आपका ये जूम लेवल है कि आपने इस फाइल को कितना जूम करके रखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 66.7%। अगर आपको इस फाइल को 100% में देखना है, ओके, सो आप सीधा यहाँ पर नीचे आइए, ये आपका जूम लेवल है, राइट। आप सीधा यहाँ पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपको दिखना है 100% पे, मैंने यहाँ लिख दिया 100 और एंटर कर देंगे तो ये देखिए हमारी फाइल 100% पर जूम होकर आ गई है, राइट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी फाइल को अगर हमें जूम करके देखना है तो इस तरह से जूम करके हम देख भी सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जैसे कि हमारा कलर मोड RGB दिखा रहा है और यहाँ पर 8 बिट की जो हमने उसकी
फाइल जो ली थी, राइट। सो 8 बिट यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, सो ये जो होता है ये हमारा पूरा का पूरा टैब एरिया होता है। अगर मैं अभी हमारे पास एक ही फाइल ओपन है, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। सो जैसे क्लिक किया यहाँ पर एक और फाइल हमारे पास बनकर आ गई है, राइट। इससे पहले जो हमने बनाए थे वो ये है और इसके बाद जो हमने बनाई ये है। ओके, सो ये जो हमारा होता है वो टैब एरिया होता है। हम जितनी भी फाइल्स बनाते हैं वो सारी की सारी जो फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स हमारी यहाँ पर अटैच होकर आती है। ओके, और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर रहा हूँ और अगर इसे होल्ड करके इसे मैं मूव कर रहा हूँ, ओके। सो आप यहाँ पर देखिए इसकी पूरी जो टैब है, जो पूरी ये टैब है वो यहाँ पर मूव हो रही है। अब इसे आपको अलग रखना है तो आप इस तरह से यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए। सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक और नई विंडो बन गई। जो हमने सेकंड फाइल बनाई थी उसकी एक नई अलग से विंडो यहाँ पर बन चुकी है। ओके, सो इस तरह से हम सारी फाइल्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। देखो ये भी अलग हो गई। ओके, सो हम इस तरह से भी अगर काम करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारी फाइल ऐसे हो गई है, ऐसे टैब से बाहर आ गई है, तो हम इसे वापस कैसे रखें, राइट। ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो फाइल्स होती है उन फाइल्स को हम इस तरह से टैब एरिया में हम इसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगा हम इसे छोड़ देंगे। सो अब हमें यहाँ पर काम करने में आसानी हो जाएगी, राइट। जबकि इस तरह से हम कभी भी काम नहीं कर सकते। इस तरह से ये फाइल बीच में आ रही है, अगर यहाँ पर काम करने जा रहे हो तो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। सो इस तरह से आपको काम नहीं करना है, आपको इन फाइल्स को जहाँ है वही रखना है इस तरह से, और फिर आपको अपना काम स्टार्ट करना है, राइट। सो इस तरह से आप यहाँ पर पूरा जो अपना एरिया है वो एरिया को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, राइट। ओके, नाउ सो यहाँ पर एक और बेहतरीन चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, राइट। अगर आप किसी भी टूल्स पर यहाँ जो अपना माउस है वो लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा वीडियो जैसा आपको यहाँ पे चला कर दिखा रहा है, जिसमें आपको बखूबी यहाँ पर समझा रहा है कि ये जो टूल है, राइट, इसे कहते हैं मूव टूल। सो ये मूव टूल का काम क्या है, राइट। सो इससे कई सारे स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाता है, हेल्प मिल जाती है टूल को समझने के लिए कि आखिर ये टूल किस काम आता है। आपको यहाँ पर हर एक टूल पर यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर मिल जाएगा जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि आखिर ये टूल काम किस आता है, राइट। सो यहाँ पर फोटोशॉप में एक और चीज़ यहाँ पर बेहतरीन की गई है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी अच्छे से। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो हमारी फाइल है तो इसे हम जूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे कि मुझे इसको 100% पे दिखना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100%, एंटर करेंगे तो ये बिल्कुल 100% पर हमें ये दिखाई देगा। और ओके, सो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि सर हमारा जब इमेज हम जूम कर रहे हैं तो वो फट जाता है। ओके, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हो जाती है, वो फट जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस इमेज को ज़्यादा जूम मत करिए, आप उसकी जो 100% क्वालिटी है, राइट, उसी क्वालिटी पे आप उसे देखिए, तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा, राइट। अगर आप उसे ज़्यादा जूम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो इमेज है वो पिक्सेलेट होगी
और फिर आपको वो पसंद भी नहीं आएगी, राइट। सो आपको जितनी भी आपके इमेजेस है वो सारे के सारे इमेजेस आपको उसकी 100% क्वालिटी पे देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि वो सही ढंग से डिज़ाइन हुआ है या नहीं, राइट। सो हम यहाँ पर जितनी भी डिज़ाइंस को बनाएंगे वो सारे डिज़ाइंस को 100% पर ही देखेंगे, राइट। ओके, सो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैं आपको बताना चाहता था। ये कुछ इसका पूरा इंटरफेस था जो कि मैं आपको बताना चाहता था आपको। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इंटरफेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कैसे आपको एक नई फाइल बनाना है, कैसे उसके ये प्रीसेट्स को सेव करना है, राइट, कैसे उसके कलर्स को मैनेज करना है, राइट, कैसे उसे जूम करना है, कैसे आपको जो आपका वर्किंग एरिया है उसे कस्टमाइज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर समझ नहीं आई है तो आप दोबारा वीडियो को चालू करिए और फिर से उस वीडियो को गौर से देखिए, और यही है कि आपको समझ में आएगा, बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और बस आज के लिए इतना ही। और आगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये वेक्टर और रास्टर दोनों क्या चीज़ है, राइट। और आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में वेक्टर वर्सेस रास्टर दोनों चीज़ों के डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको आइडिया आ जाएगा कि आखिर ये वेक्टर बेस्ड क्या होता है, रास्टर बेस्ड क्या होता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ नहीं बताई तो आप कमेंट करिए। आपको कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं है। मैं ऑफ कोर्स आपकी सारी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगा। और बस आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।